हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 21 नवंबर से सुदीप फार्मा का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। आज हम इस वीडियो में उस आईपीओ का फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि हमें उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देखते हैं। यह आईपीओ ओपन होगा 21 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 25 नवंबर 2025 को। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में अलॉट हो जाएंगे 26 नवंबर को, और ये शेयर लिस्ट होगी शेयर मार्केट पे 28 नवंबर 2025 को। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 21 नवंबर को 21.92% का चल रहा है। यदि रुपीस के टर्म में बात करें तो 130 का चल रहा है। यदि ग्रे मार्केट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें अपडेट कर दूंगा। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं। ये कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी, मतलब कि इस कंपनी को अपने सेक्टर में 36 साल हो गए हैं। 36 साल का एक्सपीरियंस एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। बेसिकली ये कंपनी फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स बनाती है। एक्सिपिएंट्स बेसिकली मेडिसिन के ऊपरी परत होते हैं जो कि हमारे पेट में जाने के बाद घुलने में दवाइयों को मदद करते हैं। फूड ग्रेड मिनरल्स, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का भी ये कंपनी प्रोडक्शन करती है, जो कि ये 100 से ज़्यादा कंट्रीज में बेचती है, जो कि एक इस कंपनी के लिए पॉजिटिव चीज़ है। इस कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें से ये कंपनी 50,000 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन करती है। इनमें डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक आदि। इस कंपनी के 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो कि फार्मा, फूड और न्यूट्रिशन सेक्टर में ये कंपनी सप्लाई करती है। इस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च और डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज़ है, जो कि इस कंपनी को बाकी कंपनियों से एक्सेप्शनल बनाती है। 31 दिसंबर 2024 के अनुसार इस कंपनी के पास 704 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। कस्टमर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में लार्जेस्ट कस्टमर से इस कंपनी ने 8.15% रेवेन्यू जनरेट किया है, और टॉप 5 कस्टमर से 29.76% रेवेन्यू जनरेट किया है, और टॉप 10 कस्टमर से इस कंपनी ने 40.78% रेवेन्यू जनरेट किया है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में फार्मास्यूटिकल, फूड एंड न्यूट्रिशन से 65.85% रेवेन्यू जनरेट हुआ है। स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट से इस कंपनी ने 34.16% रेवेन्यू जनरेट किया है। यदि हम एक्सपोर्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी ने एक्सपोर्ट से 59.27% रेवेन्यू जनरेट किया है। जोग्राफिकल रीजन वाइज रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी ने एशिया पैसिफिक से 14.34% रेवेन्यू जनरेट किया है। यूरोप से इस कंपनी का 9.59% रेवेन्यू आता है। इंडिया से ये कंपनी 40.73% रेवेन्यू जनरेट करती है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से ये कंपनी 8.61% रेवेन्यू जनरेट करती है। नॉर्थ अमेरिका से ये कंपनी 23% रेवेन्यू जनरेट करती है। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 30 जून 2025 तक का डेटा है। एसेट्स की बात करें तो इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2023 में 420 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के 30 जून 2025 के अनुसार 922 करोड़ का हो गया है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो 438 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 511 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 62 करोड़ से बढ़ के 138.69 करोड़ हो गया है। इबिडा की बात करें तो 98 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 99.28 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ की बात करें तो 226 करोड़ से बढ़ के 30 जून 2025 के अनुसार 688 करोड़ हो गया है। इस कंपनी का रिजर्व फाइनेंशियल ईयर 2023 में 221 करोड़ का था, जो अभी 30 जून 2025 को बढ़ के 668.52 करोड़ हो गया है। टोटल बोरोइंग भी 82 करोड़ से बढ़ के 135.97 करोड़ हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में 10% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 4% का इंक्रीज हुआ है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,697 करोड़ का होगा। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.20 का है। रेवेन्यू और नेटवर्थ की बात करें तो 27.88% का है। प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का 27.6% का है। इबिडा मार्जिन इस कंपनी का 39.7% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 12.93 का है। अर्निंग पर शेयर पोस्ट आईपीओ इस कंपनी का 11.07 का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 53.55 का हो जाएगा। आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी का 1 रुपये पर शेयर का होगा। इशू प्राइस पेंट 563 से लेके 593 रुपये पर शेयर का होगा। लॉट साइज की बात करें तो 25 शेयर का होगा। सेल टाइप में ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों टाइप के हैं। टोटल इशू साइज 895 करोड़ के होंगे, जिसमें कि फ्रेश इशू 95 करोड़ और 800 करोड़ के ऑफर फॉर सेल होंगे। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट करेगी। अब हम लॉट साइज देख लेते हैं। रिटेलर मिनिमम एक लॉट यानी 25 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका वैल्यू होगा 14,825 रुपये। स्मॉल एच एन आई 14 लॉट
यानी कि 350 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 2,07,550 रुपये। बिग HNI मिनिमम 68 लॉट यानी कि 1700 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 10,08,100 रुपये। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग पोस्ट IPO 76% के हो जाएंगे। IPO रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए इन्होंने 50% शेयर रिजर्व रखा है, 35% शेयर ये रिटेलर को ऑफर कर रहे हैं और NII के लिए इन्होंने 15% शेयर रिजर्व रखा है। अब हम IPO ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मतलब कि ये कंपनी जो 895 करोड़ रेज करी है उस पैसे का क्या करेगी। 75 करोड़ का इस्तेमाल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में यानी कि मशीन खरीदने में करेंगे। बाकी बचे पैसे का इस्तेमाल ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेंगे। कंक्लूजन देखने से पहले आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी ज़ीरोधा ग्रो में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस लिंक का इस्तेमाल करके फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल की यदि बात करें तो हमने देखा कि एसेट्स इस कंपनी के साल दर साल बढ़े हैं, टोटल इनकम में भी साल दर साल बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। और इस कंपनी के पास 668 करोड़ के ह्यूज रिजर्व थे, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज़ हमने देखा। डेब्ट टू इक्विटी इस कंपनी का मैनेजेबल 0.2 का था। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इस कंपनी का 25 से ज़्यादा था। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस कंपनी का अच्छा खासा 27% का प्रॉफिट मार्जिन था। बुक वैल्यू इस कंपनी का 12.93 का था। इबिडा मार्जिन भी इस कंपनी का 39% का था, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज़ था। इस कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस भी एक एक्सेप्शनल इस कंपनी को बनाती है। हमने देखा कि इस कंपनी का रेवेन्यू 40% इंडिया से आता है, बाकी 60% ग्लोबल से आता है, जो कि एक फर्दर पॉजिटिव चीज़ है। फंडामेंटली फाइनेंशियली ये कंपनी मुझे ओके लगी। बाकी आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क और एनालिसिस करके करना है। इस वीडियो में कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।